बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज से मैं इस अपने चैनल पर मुख्तलिफ नशिस्तों का आगाज़ करने लगा हूँ। आज की हमारी जो नशिस्त है वो जश्न आज़ादी पाकिस्तान की नशिस्त है और इस प्रोग्राम को होस्ट करेंगी एक नन्ही होस्ट शाइस्ता राना। जी तो नाज़रीन, ये हैं शाइस्ता राना। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। जी तो नाज़रीन, राना ईद साहब के साथ आज का मेरा पहला प्रोग्राम है जश्न आज़ादी के नाम पर। जी तो नाज़रीन, आज मेरे पास कुछ सवालात हैं जो मैं इनसे करना चाहती हूँ। जी तो मेरा पहला सवाल है, हमने 1947 में आज़ादी किससे और कैसे हासिल की? जी तो शाइस्ता राना, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि 14 अगस्त 1947 को हमने सिर्फ हिंदुओं से ही नहीं बल्कि असल आज़ादी हमने अंग्रेज़ों से हासिल की थी। वो इस तरह कि जब हमने आज़ादी की तहरीक शुरू की थी उस वक्त बर्रे सगीर पर अंग्रेज़ जो थे वो काबज़ थे, उनका कब्ज़ा था। हमने उनके ख़िलाफ़ तहरीक आज़ादी शुरू की थी। हम उनसे आज़ादी चाहते थे। इसमें हमने हिंदुओं को अपने साथ मिलाकर तहरीक आज़ादी का आगाज़ किया और कांग्रेस एक जमात बनाई जिसमें, और उसके बाद जब कायदे आज़म ने ये सूरत देखी कि हिंदुओं के साथ हमारा गुजारा बिल्कुल नहीं होता, उनके रस्म व रवाज अलग हैं, उनका मज़हब हमसे अलग है, उनके बहुत ज़्यादा अजीब रसूमात हैं, तो उस वक्त कायदे आज़म ने वक़्त की नज़ाकत को देखते हुए मुस्लिम लीग का ऐलान किया और हमने मुस्लिम लीग के झंडे तले फिर अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की। और इस सफ़र में हमने बहुत सारी कुर्बानियाँ दी और बिलाखिर हमने 14 अगस्त 1947 को ये एक ममलकत खुदादाद जिसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान का नाम दिया गया, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बेशुमार कुर्बानियाँ देने के बाद हासिल कर ली और 14 अगस्त 1947 को दुनिया के नक्शे पर एक वाहिद इस्लामी ममलकत, एक वाहिद इस्लामी रियासत मार्द वजूद में आई जो नज़रिए की बुनियाद पर कायम हुई, जिसका नाम था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। जी तो मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि क्या हम मुकम्मल आज़ाद हो चुके हैं? जी मैं आपको बता दूं कि 14 अगस्त 1947 को मेरे नज़रिए के मुताबिक, मेरी सोच के मुताबिक हमने सिर्फ सरहद आज़ाद करवाई है, लेकिन हम आज भी नज़रियाती ग़ुलाम हैं। उसकी मिसाल मैं आपको देता हूँ। पहली बात यह है कि आज भी हम अपनी कौमी ज़ुबान उर्दू जो है उसको मुकम्मल तौर पर हम राइज नहीं कर सके, यानी कि हमारे हुक्मरान जब यूरोप में जाते हैं तो उनकी ज़ुबान में बात करते हैं, ये भी हमारी एक ग़ुलामी है। और दूसरी बात, हम अपने लिबास को अडॉप्ट नहीं कर सके, हम उनके लिबास में उनके पास जाते हैं। आज भी बर्रे सगीर के जो मुसलमान हैं या हिंदू हैं वो भी जागीरदाराना सिस्टम से आज़ाद बिल्कुल नहीं हो सके, ना ही खुद को नज़रियाती तौर पर आज़ाद कर सके हैं। आज भी उनकी तमाम जो तवक्कुआत होती हैं, तमाम उनकी एक्सपेक्टेशन जो होती हैं वो मगरब से वाबस्ता होती हैं, जो कि बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नज़रियाती तौर पर आज भी मेरी नज़र में मुझे ये लगता है कि हमारे बड़े जो हैं, हमारे हुक्मरान जो हैं और मोस्टली जो हमारी अवाम भी है वो नज़रियाती तौर पर आज भी उन्हीं की ग़ुलाम है। हम चाहते हैं कि हम उनकी ग़ुलामी से मुकम्मल तौर पर निजात हासिल करें और इस मुल्क को हकीकी तौर पर आज़ाद करवाएं। और अगर हम इसको इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान कहते हैं तो जमहूरियत जो है उसका बोलबाला इस मुल्क में ज़रूर होना चाहिए। जी तो मेरा अगला सवाल ये है कि आज़ादी के दिन कितने मुसलमान कुर्बान हुए थे? जी शाइस्ता, ये बहुत ही हमारे लिए अफसोस की बात है कि जब 1947 में हमने इस मुल्क को हासिल कर लिया था, उसके बाद हमारे मुसलमान बहन भाई इंडिया से जिन्होंने पाकिस्तान आना था, उन्होंने जब हिंदुस्तान से पाकिस्तान आना था तो ये एक बहुत ही दर्द भरी कहानी है। ये एक बहुत ही भयानक और खौफनाक हिस्ट्री है हमारी कि उस दिन हमारी माँओं बहनों की इज़्ज़तों को बहुत पामाल किया गया इन हिंदुओं की तरफ से। और उस वक्त हमारी हामला बहनें जो थीं उनके पेड़ जो थे उनको काटा गया। और उस दिन मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे, हमारी जो औरतें बुज़ुर्ग थीं, उनके सर जो थे उनको काटा गया और इतना जुल्म किया गया। तो हमारे इधर बसीरपुर वाली साइड पे एक नहर जो इंडिया से निकल कर आती है, हमारे बड़े कहते होते हैं
کہ وہ نہر میں جو پانی آ رہا تھا اس کا رنگ جو ہے وہ بالکل لال سرخ ہو گیا تھا مسلمانوں کے خون کی وجہ سے. اتنا خون بہایا گیا, اتنی خون ریزی کی گئی یہ ہندوؤں کی طرف سے کہ یہ لوگ یہاں سے چھوڑ کر وہاں کیوں جا رہے ہیں, ہم ان کو ان کے وطن میں نہیں جانے دیں گے. لیکن الحمدللہ 30 لاکھ لوگوں کی قربانی کے بعد یہ ہمارا پیارا وطن جو ہے یہ آزاد ہوا. 30 لاکھ لوگوں نے اپنی جان کا نذرانہ 14 اگست 1947 والے دن دیا. تو یہ ہمارا پیارا وطن جو ہے اس کی بنیاد رکھی گئی, اور آج بھی اس وطن کی بنیادوں میں جو لہو ہے وہ 30 لاکھ مسلمانوں کا ہے. اسی لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ اس وطن کی بنیادوں میں ہمارے بڑوں کا لہو ہے, اس لیے یہ وطن کبھی بھی گر نہیں سکے گا اور نہ ہی کوئی طاغوتی قوت اس کو گرا سکے گی. جی تو ناظرین, آج کے اس پروگرام کے آخری سوال کی طرف بڑھتے ہیں. تو رانا وحید صاحب آپ بتائیے کہ یہ جو گلیوں میں بچے باجے وغیرہ بجاتے ہیں تو اس باجے کی حقیقت کیا ہے؟ یہ جو باجے ہیں نا اصل میں یہ 3-4 سال پہلے یہ شروع ہوئے, اور یہ صرف بچے نہیں یہ بڑے بھی بہت زیادہ بجاتے ہیں. اور ہر اس بندے کے پاس جو گھر سے اس نظریے سے نکلتا ہے کہ میں جشن آزادی منانے کے لیے جا رہا ہوں, اس کے پاس یہ باجا جس کو پنجابی میں ہم واجا کہتے ہیں یہ ضرور ہوتا ہے. اور آج کے لوگوں کا ذہن اس طرح بن چکا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم واجا نہیں بجائیں گے تو جشن آزادی صحیح طرح منا نہیں سکیں گے. میں آپ کو اصل میں اس واجے کی حقیقت بتاتا ہوں کہ 1947 سے لے کر آج تک جتنے بھی حکمران آئے ہیں اس ملک میں انہوں نے بغیرتی کا واجہ بھرپور انداز میں بجایا ہے اور اس ملک کو دونوں ہاتھوں سے لوٹا. جتنا وہ بغیرتی کا واجہ بجا سکتے تھے انہوں نے بجایا ہے. اس ملک کو لوٹنے میں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی. اور اب آپ دیکھیں کہ وہ واجہ جو ہے وہ انہوں نے ہماری عوام کے ہاتھ میں دے دیا ہے. تو لو جی تم لوگ صرف واجہ ہی بجاتے رہو, تمہارا کام صرف واجہ بجانا ہی ہے اور تمہارا کچھ بھی اس ملک میں کام نہیں ہے. نہ تم انقلاب لا سکتے ہو, نہ تم اس ملک کی تقدیر بدل سکتے ہو, بلکہ تم اگر کر سکتے ہو وہ ایک ہی کام ہے کہ تم اس ملک کی سڑکوں پر موٹر سائیکل کا سلنسر نکال کر, رنگ برنگے کپڑے پہن کر, اوچھا پن دکھا کر اور واجہ بجا کر لوگوں کو صرف تنگ کر سکتے ہو اور کچھ نہیں کر سکتے ہو. جی تو رانا وحید صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ اس پروگرام کے لیے. جی تو ناظرین, آج کے پروگرام کا ہم اختتام کرتے ہیں اس شعر کے ساتھ. خدا کرے کہ میری عرض پاک پر اترے وہ فصل گل کہ جسے اندیشہ زوال نہ ہو. بہت بہت شکریہ.